हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 15 मई से लेकर 21 मई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है कि मैम अगर हमें पर्सनल सेशन बुक कराना है तो हम कैसे कराएं। तो मेरा एक ही नंबर है 9625022810, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं और कॉल्स एट टाइम्स मिस हो जाते हैं। लेकिन जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं आपको डेफिनेटली जवाब मिलता है। कभी कभार थोड़ा सा डिले हो सकता है। और इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। एंड टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखिए कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये माइनर आर्काना का कार्ड है और है भी वीकली रीडिंग। तो माइनर इरिटेशन, माइनर फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, यानी कि कोई बड़ा मुद्दा, कोई बड़ा इशू या फिर कोई बड़ा मसला नहीं रह रहा है। छोटी छोटी सी चीज़ें हमें इरिटेट कर देती हैं एट टाइम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने ऊबर बुक कराई, ऊबर वाले ने ऊबर कैंसिल कर दी, या फिर हम कहीं ड्राइव करके जा रहे हैं, गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तो देखिए, इस तरीके से जो छोटी छोटी सी चीज़ें जो हमें परेशान एट टाइम्स या मोस्ट ऑफ द टाइम्स कर देती हैं, वही कहीं रहती हुई दिख रही हैं। किसी चीज़ को लेकर एक जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी भी रहती हुई दिख रही है। यहाँ पर देखिए, ज़्यादा किसी चीज़ को जानने की एक क्यूरियोसिटी रहती हुई दिख रही है। और कहीं आप बहुत ब्लंट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी कम्युनिकेशन में हो रहे हैं, या फिर लियोस कोई इमेच्योर इंसान आपके वर्क फ्रंट में है। वो बड़े भी हो सकते हैं, वो छोटे भी हो सकते हैं। उनका कम्युनिकेशन बहुत ब्लंट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रह रहा है, जिसकी वजह से एक इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन रह रही है। या अगेन मैं कहूँगी कि कोई इंसान है जिनका एक एटीट्यूड, जिनका एक बिहेवियर थोड़ा सा इरिटेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग है। तो यहाँ पे देखिए, फिर से मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, या तो आप ऐसी एनर्जीज़ में हैं जहाँ पे माइनर इरिटेशन, माइनर फ्रस्ट्रेशन है, या फिर कोई इंसान आपके वर्क फ्रंट में है जिसकी वजह से ऐसी एनर्जीज़ हैं। और कहीं देखिए, एक उतनी स्टेबिलिटी आप नहीं महसूस कर रहे हैं, एक क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं, तो ठीक ठाक सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ भी खराब हो रहा है, लेकिन कुछ बहुत ग्रेट भी नहीं होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट देखिए, एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आपका मूड थोड़ा सा इरिटेटिंग रह रहा है, जिसको आपने चेक करके नहीं करेक्ट किया, तो एक्सटर्नली चीज़ों को आप थोड़ा सा ख़राब कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने मूड, अपने एटीट्यूड या अपने स्टेट ऑफ माइंड को आप ज़रूर चेक करके ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना लियोज, हमें समझ में ही नहीं आता कि हम क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं, या फिर हमारा एटीट्यूड थोड़ा सा इरिटेटिंग हो रहा है, और फिर एक्सटर्नली जब चीज़ें ठीक नहीं होती हैं तो हम परेशान होते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखें। एंड कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ी चॉइस किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से बात करे बगैर ना लें। एंड ये देखिए, एक और चीज़ ये कार्ड कहता है, किसी मैसेज, ईमेल, न्यूज़, फ़ोन कॉल का वेट कर रहे हैं, या तो वो डिले हो रहा है, नहीं आ रहा है, या फिर इसी मैसेज, फ़ोन कॉल, ईमेल, न्यूज़ की वजह से भी माइनर इरिटेशन, माइनर फ्रस्ट्रेशन रह रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहीं हेल्पलेसनेस या फिर होपलेसनेस की बात करता है। फिर से मैं आपको यही कहूँगी लियोस कि ये वीकली रीडिंग है। वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। और
ये है भी माइनर आर्काना का कार्ड। तो देखिए कार्ड एक अगेन मैं कहूँगी हेल्पलेसनेस होपलेसनेस की बात कर रहा है, बट इस कार्ड को लिटरली लेके आपने परेशान नहीं होना। आपने अपने आप को ये प्रॉमिस करना है इस कार्ड को देखकर कि अब ऐसी सिचुएशन अगर आती है या फिर ऐसा मैं महसूस करती हूँ तो कैसे मुझे क्लैरिटी लेकर आनी है, कैसे मुझे इस एनर्जी में नहीं फंसना है या फिर इस एनर्जी में नहीं एंटैंगल होना है। और यकीन मानिए लियोज, ये जो एनर्जीज होती हैं ना, ये दलदल की तरह होती हैं। जब एक नेगेटिव थॉट आता है या फिर हम बहुत एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते और हम एफर्ट करके खुद को उसमें से बाहर नहीं निकालते हैं, तो दलदल की तरह हम इसमें फंसते जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको यही कहूँगी कि कैसे एक क्लैरिटी ला सकते हैं, उस पर फोकस करें। अब क्योंकि मैंने बोल दिया कि एक कन्फ्यूजन रह सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब सोच के बैठ जाएं, ओहो ये वीक तो अब हमारा ऐसा ही गया, अब तो कन्फ्यूजन होगा ही होगा, अब क्या करना है। नो, डोंट टेक दिस रीडिंग लाइक दैट। आप ये बोलें कि हो सकता है ऐसी सिचुएशन आ सकती है, या फिर अगर अभी से ही आप देख पा रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है, तो आप कैसे उस सिचुएशन में एक क्लैरिटी ला सकते हैं, कैसे आप होपफुल हो सकते हैं, कैसे आप अपने आप को उस सिचुएशन में एंटैंगल ना होने दें, इस पे आप ज़्यादा फोकस करें। तो देखिए इस रीडिंग को एक पॉजिटिव तरीके से लेके आप इस वीक को कैसे बेटर कर सकते हैं, उस पर फोकस करेंगे। इस वीक की एनर्जीज़ को डेफिनेटली आप बेहतर कर पाएंगे। एंड अभी गाइडेंस के कार्ड में भी देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, जिससे कि आपको और समझ में आएगा कि आप इस वीक को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पीस का कार्ड है। बहुत क्लियरली ये कार्ड कहता है कि आपका फोकस इस वीक सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि कैसे आप एक पीस ऑफ माइंड मेंटेन करें। कभी कभी क्या होता है ना, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ, किसी के साथ हमारी आर्ग्यूमेंट हुई, अब हम इतना आर्ग्यूमेंट में उलझ जाते हैं और अपने आप को सही साबित करने में हम फोकस करते हैं कि हम कहीं पीस ऑफ माइंड खो देते हैं, कहीं उस इंसान को भी हम नाराज़ करते हैं। चलिए देखिए उस इंसान की हम बात नहीं करते हैं, भाई अगर आर्ग्यूमेंट दोनों कर रहे हैं तो दोनों ही एट फॉल्ट हैं, लेकिन कहीं बिना बात के, फिजूल के, जो रिक्वायर्ड नहीं होता है, उन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं या उन चीज़ों पे हम आर्ग्यू करते हैं, और फिर से मैं कहूँगी पीस ऑफ माइंड हमारा जाता है। और इस सिचुएशन में देखिए हम अपना स्टैंड लें, जो हम कहना चाहते हैं वो हम कहें, लेकिन जो बेफालतू का एक आर्ग्यूमेंट होता है, इलॉजिकल जो एक आर्ग्यूमेंट होता है, जैसे ही हमें समझ में आए कि भाई अब ये डिस्कशन उस डायरेक्शन में जा रहा है, हम चुप हो जाएं, बैक सीट लें, विड्रॉ करें एंड उसको लेट गो करें। हम अपनी पीस ऑफ माइंड को मेंटेन करने पे अगर ज़्यादा फोकस करें तो हम उस आर्ग्यूमेंट को बहुत नेगेटिव होने से या फिर उस डिस्कशन को बहुत ही एक गंदा होने से बचा सकते हैं और अपना पीस ऑफ माइंड भी हम मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है इस तरीके से कैसे आप अपने पीस ऑफ माइंड को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे एक सुकून आप बना सकते हैं अपने लिए, उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मरकुरी ग्रह का कार्ड है एंड इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए वर्गोज़ आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है नाइट ऑफ सोल्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत जल्दबाजी में रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप काफ़ी इम्पल्सिव हो रहे हैं, सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आपकी डेडलाइन जिस भी चीज़ पे काम कर रहे हैं वो बहुत नज़दीक आ रही है और अब अभी बहुत सारा काम बचा है और इसीलिए एक जल्दबाजी रह रही है। कुछ के लिए देखिए
आप एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस अपने प्रोफेशनल फ्रंट में लाना चाह रहे हैं और अब आपसे ना सब्र नहीं हो रहा है, अब आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, आपको लग रहा है बस जल्दी 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 चीज़ें हों, और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी अगेन थोड़े से इम्पल्सिव, थोड़ी सी जल्दबाजी आप करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि देखिए एक स्पीड मेंटेन करना अपने प्रोफेशनल फ्रंट, अपने गोल या फिर अदरवाइज भी बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन इन द प्रोसेस जब हम बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं तब कहीं हम सही डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, सही चॉइसेस नहीं ले पाते हैं। और इसीलिए शायद हिंदी में एक कहावत भी है, जल्दी का काम शैतान का काम। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ख्याल रखें कि जल्दबाजी में या इम्पल्सिव होके आप कोई रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग चॉइस तो नहीं ले रहे हैं। और कहीं देखिए एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आप लाना चाह रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है सडन चेंजेस भी हो रहे हैं और कहीं आगे बढ़ने पे फोकस रहता हुआ दिख रहा है। कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, मकसद है, सिर्फ और सिर्फ आप उस पर फोकस कर रहे हैं और उसी की तरफ बहुत स्पीड से आगे बढ़ते जा रहे हैं। एंड कुछ के लिए ट्रैवल भी इस वीक रह सकती है, या तो आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं। और कहीं देखिए एक ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन आपका रहता हुआ दिख रहा है। जो भी चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही थी, डिस्ट्रैक्ट कर रही थी पीछे, आप उन सब को अपने रास्ते से हटाते हुए अपने गोल, अपने मकसद की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये कार्ड कहीं एफर्ट करने की बात करता है और बहुत डिवोशन, बहुत डेडिकेशन से अपने काम पर फोकस करने की बात करता है। तो जो भी आप पर्सनल फ्रंट में चाह रहे हैं उसी के ऊपर बहुत डिवोशन, बहुत डेडिकेशन के साथ एक फोकस करते हुए दिख रहे हैं। छोटी छोटी सी डिटेल्स, छोटी छोटी सी चीज़ों पे अटेंशन करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ देखिए मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि पर्सनल फ्रंट में इतना फोकस नहीं है, आप कहीं अपने पर्सनल फ्रंट को इग्नोर करते हुए, अवॉइड करते हुए अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे ही ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। मनी, करियर, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ें, पैसा, फाइनेंसेस आपके लिए काफ़ी अहम रहता हुआ दिख रहा है और उसी से रिलेटेड जो भी एफर्ट, जो भी एक मेहनत रिक्वायर्ड है वो आप बहुत डिवोशन, डेडिकेशन के साथ करते हुए दिख रहे हैं। एंड इन जनरल या गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए टाइम टू गो का कार्ड है। तो देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है आपके लिए कि सबसे पहली चीज़, किसी चीज़ का इंतज़ार ना करें, किसी चीज़ के लिए रुकें ना और एक्शन इनिशिएटिव्स अपने गोल, अपने मकसद के लिए ज़रूर लें और आगे बढ़ते जाएं। अगेन देखिए मैं कहूँगी कि आप रुकें ना। अगर किसी भी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे या आपको लग रहा था कि शायद थोड़ी देर रुक जाएं, थोड़ा और पॉज कर लें, थोड़ा और समझ लें तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, तो इस वीक आप उस एनर्जीज़ में ना रहें। इस वीक अगेन आगे बढ़ते जाएं, मूवमेंट आगे की तरफ करते जाएं, शिफ्ट जो भी रिक्वायर्ड है लेते जाएं, एक्शन इनिशिएटिव्स भी लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए विस्ता का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो, ऑल शेड्स ऑफ ऑरेंज आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था वो गुज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्राज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है टेम्परेंस और ये कार्ड कहता है कि पीछे अगर कोई भी चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे थे या फिर ज़रूरत से कम कर रहे थे, उसमें या फिर अदरवाइज़ भी एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं। इस वीक आपको बहुत ज़्यादा लग सकता है कि भाई जो भी आप करें, आप अपना सुकून, अपना पीस ऑफ माइंड नहीं ख़राब करना चाहते हैं और कहीं देखिए अपने पीस ऑफ माइंड, अपने सुकून को मेंटेन करते हुए ही बैलेंस तरीके से आप चीज़ों को करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और देखिए सबके लिए डिफरेंट प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड चीज़ें रह सकती हैं जिसमें एक बैलेंस, सुकून आप लाना चाह रहे हैं। और स्पेसिफिकली देखिए फिर से मैं कहूँगी, ओवर अगर किसी चीज़ को कर रहे थे, यहाँ पे ओवर एफर्ट हो सकता है, ओवर इनिशिएटिव, ओवर एक्शन हो सकता है, या फिर ओवर विड्रॉ कर रहे थे, ओवर बैक सीट ले रहे थे। तो अगेन कोई भी चीज़ ओवर कर रहे थे, उसमें एक बैलेंस लाते हुए दिख रहे हैं। एंड जो भी आपका
गोल है जिसको आप पाना चाहते हैं, उसी से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हुए दिख रहे हैं। होता है ना, कितनी बारी हम एक चीज़ ट्राई करते हैं, हमें हमारा डिज़ायर्ड आउटकम नहीं मिलता, फिर हम दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं, फिर हम दोनों को कंबाइन करते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट चीज़ों को एक्सपेरिमेंट आप करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं अपने डिज़ायर्ड गोल, अपने डिज़ायर्ड आउटकम को पाने के लिए एंड ओवरऑल के लिए एक बैलेंस, एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। मॉडरेशन में चीज़ों को करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, और अपने गोल, अपने मकसद पे बहुत फोकस भी रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि अगर आप मॉडरेशन से या फिर बैलेंस तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने गोल, अपने मकसद पे फोकस नहीं कर रहे हैं। गोल, मकसद पे भी फोकस रह रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक बैलेंस, एक सुकून भी मेंटेन करने पे फोकस इस वीक काफ़ी ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि कोई फीमेल हो सकती हैं जिनकी तरफ से या तो बहुत सपोर्टिव, बहुत एक कोऑपरेटिव एनर्जीज़ हैं, या जिनकी वजह से आप काफ़ी लॉजिकली, काफ़ी माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं। ओवरऑल के लिए देखें तो कहीं इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। लिटरली कुछ लिब्रास को ऐसा लग सकता है कि भाई पीछे बहुत इमोशनल हुए, बहुत सेंटिमेंटल हुए, जिसकी वजह से बहुत परेशान भी हुए, और ओवर अटैचमेंट अगर किसी के साथ भी पीछे आप महसूस कर रहे थे, तो इस वीक कहीं एक कॉर्ड कटिंग या फिर एक डिटैच्ड अटैचमेंट या डिटैचमेंट उनके साथ लाना चाह रहे हैं। और अगेन मैं कहूँगी बहुत लॉजिकली, बहुत माइंड से हर चीज़ को डील करते हुए दिख रहे हैं। मैंने आपको बताया इन्हीं एनर्जीज़ के लिए कुछ लोगों के लिए कोई फीमेल रीज़न रह सकती हैं, या फिर कोई फीमेल की तरफ से इसी सिचुएशन में काफ़ी एक सपोर्टिव एनर्जीज़ रह रही हैं। और कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि आपका बहुत एक ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन रह रहा है, जहाँ पे आप थोड़े से सरकास्टिक भी हो रहे हैं, थोड़े से टॉन्टिंग वे में भी बात कर रहे हैं, या फिर कोई फीमेल हैं जो इस तरीके से आपसे बात कर रही हैं, यानी कि बहुत सरकास्टिक, बहुत टॉन्टिंग, बहुत ब्लंट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात कर रही हैं। एंड इन जनरल एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए बाय द बुक का कार्ड है। तो देखिए, बाय द बुक का कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं आप उनको ही फॉलो करें। कोई भी रिस्क, कोई भी चांस ना लें, जिस चीज़ के लिए श्योर नहीं है उसको ना करें। लिटरली जैसे चीज़ें होती हैं या फिर जो एक मेथड होता है चीज़ों को करने का, उसको ही आप फॉलो करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, ओशन ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था लिब्रास आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप एक पॉज लेते हुए दिख रहे हैं, आप रुकते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, सबके लिए इस पॉज, इस रुकने के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आप किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, चांस नहीं लेना चाह रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा समझदारी से सबसे पहले चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, और जब तक कि आप 100% श्योर नहीं होते हैं, आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए, बहुत अच्छी बात होती है स्कॉर्पियोज, सेफ, सिक्योर होके चीज़ों को समझ के आगे बढ़ना। लेकिन जब हम ओवर ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं, तब हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं, जो कि उस टाइम हम नहीं देख पाते हैं, बाद में हम रिग्रेट करते हैं। तो देखिए, इस चीज़ का ख्याल रखें। और ये पेंटिकल्स का कार्ड है, रिवर्स है, तो पैसा आपके हाथ से जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि खर्चा कुछ चीज़ों में इस वीक हो सकता है। या फिर देखिए, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि जो प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया था, इस वीक आपको ऐसा लग रहा है कि भाई उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है,
या फिर पेमेंट डिले हो रही है। तो देखिए मनी पैसे को लेकर भी छोटे मोटे से चैलेंजेस रहते हुए दिख रहे हैं और ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, सेफ सिक्योर होके ही चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। अगेन कहूँगी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ओवर अगर ऐसा आप पाएँ तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपके ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं, या फिर इससे भी रिगार्डिंग सेफ्टी सिक्योरिटी आपके लिए काफ़ी अहम रह रही है, आप उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि इस वीक या तो कोई चीज़ एंड हो रही है या फिर कोई चीज़ आप शुरू करना चाह रहे हैं और इसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे चैलेंजेस रहते हुए दिख रहे हैं और इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी एक लो एनर्जी लेवल्स रहते हुए दिख रहे हैं। कहीं एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट भी लो रहता हुआ दिख रहा है, उतने मोटिवेटेड आप नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी स्कॉर्पियोज कि टीदिंग इश्यूज ज़रूर रह रहे हैं, बट ये अदरवाइज़ बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो थोड़ा सा आप अपनी एनर्जीज़ पे वर्क करें, आप अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव करें, तो इन्हीं एनर्जीज़ में से आप खुद को निकाल पाएंगे और कहीं चीज़ों को भी बेटर कर पाएंगे। अदरवाइज़ देखिए कुछ के लिए हो सकता है कि काफ़ी लो एनर्जीज़ हैं, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लो है, जैसे कि मैंने आपको बताया। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि ओवर एंथुजियास्टिक हो रहे हैं। एंड दोनों ही सिनारियों में देखिए उतनी नॉलेज, उतनी एक जानकारी उस चीज़ के लिए नहीं रहती हुई दिख रही है जो आप करना चाह रहे हैं। और देखिए सबके लिए डिफरेंट पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एरियाज़ रहेंगे जिसको लेकर ये छोटे मोटे चैलेंजेस हैं, लेकिन यहाँ पर नई बिगनिंग्स से रिलेटेड कोई भी नई शुरुआत पर्सनल फ्रंट में किसी भी चीज़ को लेकर करने से रिलेटेड एक लो एंथुजियाज्म, लो एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है। मैंने आपको बताया स्कॉर्पियोज, सेल्फ टॉक अपनी पॉजिटिव रखें और थोड़ा सा अपने आप को पुश करें, क्योंकि हम लोग एनर्जी बीइंग्स हैं और जो हम कर रहे होते हैं हम उसी में ही डीप जाते जाते हैं, एक इनर्शिया सा होने लगता है। और जब तक हम एफर्ट करके इस एनर्जी को नहीं ब्रेक करते हैं तब तक हम उसमें से बाहर नहीं निकल पाते हैं। यानी कि अगर मैं लो फील कर रही हूँ और मैं कुछ भी एफ़र्ट नहीं करती हूँ अपनी इस लो एनर्जीज़ में से बाहर निकलने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे शॉपिंग बहुत पसंद है तो मैं एक एफ़र्ट करके शॉपिंग जा सकती हूँ, या अगर मुझे अपने क्लोज़ फ्रेंड से बात करना बहुत पसंद है, वो बात करके मुझे बेटर फील होता है, तो मैं एक कॉन्शियस एफ़र्ट करूँ कि भाई आज मैं नहीं अच्छा फील कर रही हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए इसमें से बाहर निकलने के लिए। अगेन जैसे अगर फ्रेंड से बात करके अच्छा लगता है तो मैं एक एफ़र्ट करूं उससे बात करने का। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको 2 तरीके बताए, सबके लिए डिफरेंट तरीके रह सकते हैं। कुछ के लिए अकेले खुद के साथ कॉफ़ी पीना या फिर किसी कॉफ़ी शॉप में जाना और टाइम स्पेंड करना भी एक तरीका हो सकता है अपने आप को उन एनर्जीज़ में से बाहर निकालने के लिए। तो जो भी आपके लिए वर्क करता है आप वो करें और ख़ुद को इन एनर्जीज़ में से बाहर निकालें। अगर ऐसा एक एफ़र्ट आप खुद के साथ करते हैं तो आप इस वीक की एनर्जीज़ को स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट में बेटर कर पाएंगे। और अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि कार्ड्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। तो देखिए ये कार्ड केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है, तो ये एक सिचुएशन की बात करता है कि भाई जो भी दोनों ही फ्रंट्स में एनर्जीज रह रही हैं उसकी वजह से या फिर अदरवाइज भी एक केओस, एक कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है जहाँ पे या तो कोई डिसीजन लेना है, चॉइस लेनी है, आप नहीं ले पा रहे हैं, या एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज रह रही हैं। तो ऐसे में भी देखिए जितना आप अपनी सेल्फ टॉक को ऑब्जर्व करेंगे, अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव करेंगे, और देखिए केओस कॉन्फ्लिक्ट तभी होता है जब फियर इनसिक्योरिटी किसी चीज़ को लेकर होता है, तो उस फियर इनसिक्योरिटी वाले थॉट को क्वेश्चन करेंगे, उतना
एक क्लैरिटी आएगी। और एक्सटर्नल फ्रंट पे देखिए, अगर चीज़ें थोड़ी सी केओटिक हैं, थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा उसमें अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। और देखिए, अगर इसी रीज़न की वजह से आप दोनों ही फ्रंट्स में थोड़ा सा पैसिव रह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए जब हम किसी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो फिर जैसे मैंने आपको अभी बताया, एक इनर्शिया वाली सिचुएशन आ जाती है और उसी में ही हम डीप जाते हैं। तो इस वीक कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आपको लगे कि कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है, क्योस हो सकता है, उससे आप अपने आप को दूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मार्स ग्रह का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।